Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is viruses. Previous lecture में हमने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। जितनी भी ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, यानी छोटे बड़े जितनी भी मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म उस फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कवर हुए थे। लेकिन उन तमाम ऑर्गेनिज्म हैं, दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं उन तमाम ऑर्गेनिज्म के अलावा एक और यूनिक किस्म का ऑर्गेनिज्म है जिसको वायरसेस कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा वायरसेस के बारे में होगा कि वायरसेस क्या है, इसका साइज क्या है, शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्टेटस क्लासिफिकेशन में इसका स्टेटस क्या है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्ड वायरसेस की तरफ। सो द वर्ड वायरसेस इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वी नो इट मीन पॉइजनस फ्लूइड। यानी लफ्ज वायरसेस जो है ये एक लैटिन वर्ड विनोम से अखज़ किया गया है जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला माया, जहरीला माया। अब इस वायरसेस इसका साइज क्या है? सो वायरसेस दे आर स्मॉल, दे आर सो स्मॉल that they can pass through the filter paper from which bacteria cannot pass. इन वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम पढ़ चुके हैं कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, लेकिन वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटा है। वायरसेस दे आर स्मॉल फ्रॉम बैक्टीरिया 100 टाइम्स, बैक्टीरिया से ये 100 टाइम्स ज्यादा छोटा है। एंड दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद लाइट माइक्रोस्कोप। वायरसेस हम लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं देख सकते। अब वायरसेस का जो शेप है, शेप ऑफ वायरसेस शेप के लिहाज से भी मुख्तलिफ है। सम वायरसेस दे आर रॉड शेप, some viruses are spherical shape, some viruses are tadpole shape, some viruses are polyhedral। बैक्टीरियोफेज जो है वो polyhedral शेप होता है, इधर हमने शेप ड्रा किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वायरसेस जो है ये शेप के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। रॉड शेप भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, टेडपोल शेप भी होते हैं और पॉलीहेड्रल भी होते हैं। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, कि वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। So viruses they are nucleoprotein structure, यानी वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है ये दो चीजों का मजमुआ है। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियो मीन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट पीरियड में चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल में हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। तो वायरसेस का स्ट्रक्चर जो है इसमें एक तो न्यूक्लिक एसिड होता है और दूसरा प्रोटीन होता है। तो वायरसेस का स्ट्रक्चर ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। They consist of protein envelope containing nucleic acid। यानी वायरसेस का जो स्ट्रक्चर इधर यानी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज ये ड्रा किया है, ये बैक्टीरियोफेज का पूरा स्ट्रक्चर है। इधर ये हेड पोर्शन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टेल पोर्शन है। तो हेड रीजन जो है इसके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड जो है ना इधर हमने लिखा कि viruses they consist of protein envelope containing nucleic acid and the nucleic acid of viruses they are either DNA or RNA। न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, एक DNA होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। ज्यादातर एनिमल वायरसेस जो है उनमें DNA होता है और ज्यादातर प्लांट वायरसेस जो है इनमें RNA होता है। तो वायरसेस के न्यूक्लिकेशन में या तो डीएनए होता है और या आरएनए, और बाद वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें दोनों होते हैं। अच्छा, सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। कि वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है इसमें दो चीजें होती हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। इधर ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। वायरसेस का जो हेड है वो इधर डीएनए पर मुश्तमिल है। न्यूक्लिक एसिड का कौन सा किस्म? डीएनए। और दूसरा जो है टेल है, टेल जो है ना ये प्रोटीन कोड, और इधर डीएनए के ऊपर भी प्रोटीन एनवलप है और नीचे जो टेल है इसके ऊपर भी प्रोटीन कोड चढ़ा हुआ है। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ
वायरस। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूट्रिशन की तरफ कि वायरस का न्यूट्रिशन क्या है। सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन वायरसेस आर पैरासाइट। वायरसेस जो है ये पैरासाइट है। You know, viruses cannot obtain their food, but they obtain ready-made food. You know, they live inside the cell of living organism. And viruses, they are obligate parasite. Viruses, so on the basis of nutrition, viruses they are parasite. That means that they cannot prepare their own food, but they obtain their food from other living hosts. They live inside the cell of living organism. Next है status of viruses in classification. यानी क्लासिफिकेशन में वायरस का स्टेटस क्या है? So from evolutionary point of view, viruses are considered to be on the borderline between living and non-living things. Therefore, viruses are not included in the five kingdom system of classification. वायरसेस यानी इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बॉर्डर लाइन पर कंसिडर किया गया है कि वायरस यानी लिविंग और नॉन लिविंग, यानी ये न तो लिविंग है और न नॉन लिविंग। या पाजीदा कर वी कैन से दैट वायरस इज लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। इन वायरसेस में लिविंग और दोनों नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर्स मौजूद है। Therefore, viruses are not included in the five kingdom system of classification. Here we will discuss some living character and non-living character of virus. So first of all, living characters of viruses. ये viruses के कौन से characters हैं जो इसको living करार देते हैं या इसको living organism में रखते हैं? So first of all, viruses possess nucleic acid. वायरसेस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स है, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग चीजों में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। सो वायरसेस की लिविंग होने का एक सबूत क्या है कि दे पोजेस न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए और आरएनए। द सेकंड लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस इज वायरसेस इंक्रीज इन नंबर बाय रिप्रोडक्शन। वायरसेस अपनी तादाद में इजाफा करता है किस चीज के जरिए? रिप्रोडक्शन के जरिए। यानी वायरसेस में रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का खासा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी तादाद में इजाफा करता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस। यानी ये वायरसेस के जिंदा होने का सबूत है कि वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड होता है और वायरसेस रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो वायरसेस को नॉन लिविंग रखते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस। इन दीज नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस द फर्स्ट वन इज दे आर नॉट मेड ऑफ सेल। वायरसेस आर एसेलुलर। वायरसेस में सेल क्योंकि सेल जो है इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। लेकिन जहां तक वायरसेस का ताल्लुक है दे आर नॉट मेड ऑफ सेल। वायरस का जो स्ट्रक्चर इधर हमने डिस्कस किया, वायरसेस में सेल लाइक चीज, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल वगैरह ये सारी चीजें ये वायरसेस में नहीं होते। दूसरा चीज, वायरसेस नॉट रिस्पायर और एक्सक्रीट। रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का खासा है, लेकिन वायरसेस में ना तो रिस्पायरेशन होते हैं और ना इसमें एक्सक्रीशन होता है। तीसरा चीज, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। इन वायरसेस जो है ना दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड लाइक नॉन लिविंग थिंग। जिस तरह नॉन लिविंग चीजें केमिकल्स वगैरह क्रिस्टल बनते हैं, उनके कलमे बनते हैं, इसी तरह वायरसेस का भी इन्हें कलमे बनते हैं और ये क्रिस्टलाइज होता है। सो दीज कैरेक्टर्स दे प्लेस वायरसेस in non-living thing. So, from evolutionary point of view, we can say that viruses are considered to be on the borderline between living and non-living thing. Therefore, viruses are not included in the five kingdom system of classification. And this is the status of virus in classification.